हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने हार्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, हार्ट के बारे में। दिल किस किस के पास है, दिल किस किस के पास है, ठीक है हमारे पास भी है, ठीक है बिना दिल के तो काम चलेगा ही नहीं भैया। दिल, हार्ट का काम होता है, हार्ट का बेसिक फंक्शन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंप करना। हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड को पंप करता है हार्ट, इधर से उठाएगा और इधर पंप कर देगा। ठीक है, अब इसमें याद रखना दो पार्ट होते हैं आर्टरी, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं क्या इंपॉर्टेंट है, और वेन्स। अब एक बात बताओ, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमें, आप समझना सारे बच्चे, ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमें। देखना बच्चों, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ी, ये लंग्स के पास कौन लाया, कौन लाया, देखना ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये लंग्स के पास कौन लाया, ब्लड में घुल के आती है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जब घुली होती है तो उसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है वेन्स, वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड ऑफ बॉडी। वेन्स गंदे खून को, यानी वो खून यानी ब्लड, वो ब्लड जिसमें CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कैरी करती है वेन्स। क्या करती हैं, वेन्स कैरी करती हैं। अब देखना वेन्स क्या करेंगी, गंदे ब्लड को लेके आएंगी, वेन्स क्या करेंगी, गंदे ब्लड को, किसको, इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेके आएंगी किसके पास, हार्ट के पास। हार्ट कनेक्टेड होता है किससे, लंग्स से। किससे कनेक्टेड होता है, लंग्स से। हार्ट क्या करेगा, लंग को भेज देगा इम्प्योर ब्लड को, और हमने जो सांस में ऑक्सीजन ली, लंग क्या करेगा, फटाफट ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले लेगा और ऑक्सीजन को डाल के माल सप्लाई वापस से हार्ट के पास। ये वापस से हार्ट के पास कौन पहुंचाएगा, प्योर ब्लड को, तो प्योर ब्लड को वापस से लंग्स से लेके जाता है हार्ट तक। देखना ये देखो लगी है, ये प्योर ब्लड चला गया किसके पास, हार्ट के पास, और हार्ट अब इस प्योर ब्लड को क्या कर देगा, पंप। हार्ट क्या करेगा, इसी प्योर ब्लड को पंप, किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू। बात समझ में आ गई, आई। देखो गंदा ब्लड जो होता है वो हार्ट के पास आएगा, हार्ट वेन्स के थ्रू, और वेन्स के थ्रू जैसे ही आएगा हार्ट उसे पंप करेगा लंग के पास, लंग वापस से उसे क्या करेगा, फ्रेश ब्लड, प्योर ब्लड बनाएगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा, ऑक्सीजन डाल देगा, और ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा फिर से किसके पास, हार्ट के पास। और आर्टरी क्या करेंगी, उस ब्लड को सारे ऑर्गन्स के पास पहुंचा देंगी। तो आर्टरी कैरी प्योर ब्लड, प्योर ब्लड इज सप्लाई बाय आर्टरी। शुद्ध खून, हमेशा याद रखना क्वेश्चन आएगा कि प्योर ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, हार्ट से ऑर्गन तक शुद्ध खून को कौन पहुंचाता है। याद रखना हार्ट से ऑर्गन तक अगर शुद्ध खून नहीं भी कहेगा तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि दिल कभी भी गंदा खून नहीं देगा किसी ऑर्गन को, हमेशा शुद्ध खून ही देगा ऑर्गन्स को, क्योंकि अगर गंदा खून गया तो ऑर्गन्स डेड कर जाएंगे, मौत हो जाएगी आदमी की। तो अगर खून हार्ट से ऑर्गन के पास जा रहा है तो वो प्योर ही है, और प्योर ब्लड को लेके जाएगा कौन, आर्टरी। कौन लेके जाएगा, आर्टरी। और खून अगर ऑर्गन से, मान लो किडनी से, लीवर से, कहीं से भी खून अगर आ रहा है किसके पास, हार्ट के पास, गंदा खून, ऑर्गन से जब खून आएगा, ब्लड आएगा, तो वो गंदा ब्लड होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होगी। और जब हार्ट भेजेगा किसी को, क्योंकि हार्ट कभी गंदगी नहीं भेज सकता, हार्ट तो क्या भेजेगा, हार्ट गंदगी लेता है और लंग्स को भेज देता है, और हमेशा भेजेगा किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू ऑर्गन्स को। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई, जल्दी बताओ समझ में आई। चलिए समझाते हैं फिर से। देखो ये हमारा दिल, ये बच्चों का कौन सा दिल, ये नकली वाला दिल, ये बच्चों का नकली वाला दिल। दो चार चैम्बर हार्ट होता है हमारा, कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, मैमल्स हैं हम लोग क्या है, मैमल्स। हमारे कितने चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट। लो 1, 4 चैम्बर बन गए, 4 चैम्बर। और ये मैं खड़ा हो गया, मेरा हार्ट, देखते जाओ मेरा हार्ट, ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट वाला हैंड, ठीक है, मेरा लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब देखना इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं राइट आर्टियम, इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम। क्या बोलते हैं, राइट आर्ट्रियम। और इसको बोलते हैं राइट वेन्स,
क्या है ये? राइट वेन्स। यानी आरटीएम ऊपर होते हैं और वेन नीचे। राइट में वेन है तो राइट वेन, और लेफ्ट में वेन है तो लेफ्ट वेन्स। ये हो गया मेरा राइट वेन, राइट सॉरी, ये हो गया मेरा लेफ्ट आरटीएम। ठीक, ऊपर आरटीएम और नीचे वेंट्रिकल, ये हो गया मेरा लेफ्ट आरटीएम। समझ में आ रही है बात? अब यही दिल जो होता है ना, देखो इम्प्योर ब्लड जाएगा, कौन लेके आएंगे इम्प्योर ब्लड? बताओ इम्प्योर ब्लड, कोई बच्चे को बात कराओ बच्चे से। ये समझ में आ गया तो दिल समझ में आ गया, दिल धक धक करे, समझ में आ जाएगा। इम्प्योर ब्लड कौन लेके जाएगा? इम्प्योर ब्लड कौन बच्चा बता रहा है? ऑर्गन से आ रहा है, ऑर्गन से आ रहा है, हार्ट के पास जा रहा है इम्प्योर ब्लड। कौन लेके जाएगा बताओ? आर्टरीज ले जाएंगी कि वेन्स लेके जाएंगी? पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी, पृथ्वी एकदम समझ, पृथ्वी, पृथ्वी बैठा है, वो रहा, मैं देख लिया हूँ पृथ्वी को। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन है? हर्ष, वेरी गुड। वेन्स इम्प्योर ब्लड को लेकर आएंगी हार्ट के पास। हार्ट क्या करेगा? इम्प्योर ब्लड को किसके पास भेजेगा? लंग्स के पास। लंग्स के पास भेजेगा कि नहीं भेजेगा? लंग्स के पास भेजेगा। अब यही इम्प्योर ब्लड को डी कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई भी बोलते हैं। ठीक है, इम्प्योर ब्लड का मतलब इसमें क्या है? CO2 मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तुरंत क्या करेगा? पंप करके यहां से भेजेगा किसके पास? राइट वेंट्रिकल, आरटीएम, राइट आर्टरियम से राइट वेन्स में होती हुई लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि लंग्स ही तो ऑक्सीजन देंगे। सारे बच्चे ऑक्सीजन लो एक बार। डीप ब्रीदिंग। अब जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हो, दबा के ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, इसीलिए कहते हैं डीप ब्रीदिंग करो। जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना ही हमारे सेल्स को एनर्जी मिलेगी। डीप ब्रीदिंग करिए आपने, और लंग्स पे गया क्या? O2, और जैसे ही ब्लड आया इसने O2 को एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स करता है ना, CO2 को बाहर निकालेगा, नोस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगी CO2, और ऑक्सीजन ब्लड में मिलेगी और सीधा जाएगी कहां पे? ये वेन्स के पास, लेफ्ट वेन। और यहां पर जैसे जाएगी, यहां से आरटीएम क्या करेगा? आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करता है फिर से ऑर्गन के पास। मतलब ऑर्गन का माल ऑर्गन के पास ही पहुंच गया। देखो ऑर्गन का माल ऑर्गन के पास पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? लेकिन ऑर्गन के पास साफ सफाई करके पहुंचेगा। सब आदमी लगे हुए काम करने के लिए, ऑर्गन बोलता है ब्लड खराब है, साफ करके भेजो। तो हार्ट क्या करता है? पंपिंग ऑफ ब्लड, पंप करता है। इधर से लेगा उधर पंप करेगा। मोटर है ना, तो मतलब जनरेटर मान लो, पंप पानी उठाएगा इधर से और खेतों में सीधा ऑर्गन्स के पास। चलो बच्चों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बच्चों ये टॉपिक, अगर आपको इस टॉपिक में सुस्ती महसूस हो रही है तो फिर ये समझ लो कि इससे मजेदार साइंस आएगी ही नहीं। और ये हार्ट, भाई हार्ट इतना इंपॉर्टेंट हमारा। थम्स अप करो बच्चों को, पहले थम्स अप करो यार, मुझे सुस्ती नहीं चाहिए, नहीं तो मैं क्लास ओवर कर दूंगा फिर। अभी 20 मिनट में इतना सब कुछ देके जाऊंगा। साहिल समझ में आया? हर्ष समझ में आया? हर्ष आया बेटा? विराट गुप्ता बेटा समझ में आ रहा है आपको? स्माइल कर रहा है, आ रहा है? मजा आया आपको हार्ट पढ़ के? बात करो विराट से। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आईज समझ लेते हैं। आईज, आंखों के बारे में आज सब बता दूंगा तुम्हें। आंखें है ना, आंखें। विराट समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। अच्छा लग रहा है पढ़ के बेटा? यस सर। ठीक है, हार्ट समझ में आया आपको? सर आप जो पंपिंग वाला बताया सर, वो वाला समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। हार्ट क्या करेगा बेटा? इम्प्योर ब्लड को वेन्स पहुंचाती है। याद रखना, इम्प्योर ब्लड को वेन्स पहुंचाती हैं और प्योर ब्लड को कैरी करते हैं आर्टरी। सही है कि नहीं? ठीक है। और इम्प्योर ब्लड ऑर्गन्स से आता है। गंदा खून हमारे ऑर्गन्स के पास से आएगा किसके पास? हार्ट के पास। वेन्स के थ्रू ही तो आएगा। और यही वेन से जब गंदा खून लेके आती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो हार्ट क्या करेगा? उसको लंग्स के पास भेजेगा कि भैया साफ करके भेजो। तो लंग्स क्या करते हैं? उससे ऑक्सीजन मिला देते हैं, और ऑक्सीजन मिला हुआ प्योर ब्लड, जब ऑक्सीजन मिल जाता है ना तो ब्लड प्योर हो जाता है। वो प्योर ब्लड वापस हार्ट के पास जाएगा और हार्ट उसे आर्टरी को बोलेंगे कि भैया प्योर ब्लड को ले आके ऑर्गन्स को दो, नहीं तो ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। इसीलिए तो जब ब्लड की कमी हो जाती है, आयरन की कमी से अनीमिया होता है, तो ऑर्गन सही से काम नहीं करते, कमजोरी हो जाती है, चक्कर आता है। चलिए समझ में आ गया आपको विराट?
ठीक है, आर्टरी और वेन्स का कमाल है बेटा, आर्टरी और वेन्स ही आपके एग्जाम में आएगा। आईज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कितनी सुंदर आंखें हैं, ये नीली आंखें, ये भूरी आंखें। पता है किसी को आंखों का रंग अलग अलग क्यों है? डिफरेंट कलर ऑफ आईज इज ड्यू टू, चलो समझते हैं, आई के पार्ट्स को समझते हैं। आई एक सेंस ऑर्गन होता है, आईज के पार्ट समझने बहुत जल्दी जल्दी समझने बच्चों। आउटर पार्ट ऑफ आई इज नोन एज कॉर्निया, लिखिए आउटर पार्ट ऑफ आई, सबसे बाहरी भाग होता है आई का कॉर्निया। क्या होता है, क्या होता है बच्चों, देख लो कॉर्निया, ये रहा कॉर्निया। आउटर पार्ट ऑफ आई इज नोन एज कॉर्निया, लिख लीजिए। जो 4-5 पार्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा, आपके एग्जाम में आएंगे। आउटर पार्ट ऑफ आई इज नोन एज कॉर्निया। दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट हो गया कॉर्निया, दूसरा पार्ट इसके बाद होता है कलर ऑफ आईज इज ड्यू टू डिफरेंट कलर ऑफ आईज, लिखिए डिफरेंट कलर ऑफ आईज इज ड्यू टू डिफरेंट आईरीज, डिफरेंट कलर ऑफ आईज इज ड्यू टू आईरीज, डिफरेंट कलर ऑफ आईज इज ड्यू टू आईरीज। सबकी आईरीज का कलर अलग अलग होता है ना बाबू, इसीलिए तो किसी की आंखें नीली 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 आंखें, किसी की आंखें नीली, किसी की आंखें भूरी, इसमें उसका कोई योगदान नहीं है, ये प्रकृति का योगदान है। जिसके आइरीज का कलर नीला था वो नीली आंखें थी, यानी मैं ये कह सकता हूं ये जो आइरीज है ये क्या है, बाहर का पोर्शन आइरीज। सेंट्रल पार्ट ऑफ आइरीज इज प्यूपिल, लिखिए सेंट्रल पार्ट ऑफ आइरीज इज प्यूपिल। प्यूपिल ब्लैक कलर की होती है सबकी, सबकी ब्लैक है, देख लो प्यूपिल। जी बताएं, सेंट्रल पार्ट ऑफ आइरिस इज प्यूपिल। प्यूपिल का काम होता है अमाउंट ऑफ हाँ, आइरिस का काम और होता है कितने अमाउंट ऑफ लाइट को, कितना अमाउंट ऑफ लाइट पड़ेगा। कभी देखा है बहुत सारा लाइट पड़े तो आंखें ऐसे बंद हो जाती हैं, अरे यार आंख पे रोशनी मत मारो। आइरिस कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, आइरिस कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, आइरिस कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, जल्दी आइरिस कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, फटाफट करो बेटा, मेरे पास 15 मिनट है बस। आइरिस कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, प्यूपिल का भी बेसिकली वही काम है, अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट को एंटर होने देता है अपने अंदर से, ठीक है। उसके बाद नया आता है, दूसरा आता है लेंस, जो फोकस करने का काम करता है, लेंस है ना, फोकसिंग करता है, फोकस का काम करेगा लेंस। वैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है तो, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेंस लिख लीजिए। पांचवा पार्ट होता है रेटिना, रेटिना और एक ह्यूमन आई कैमरे का काम करती है, याद रखना ह्यूमन आई कैमरे की तरह काम करती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है विच पार्ट ऑफ बॉडी इज एक्ट एज कैमरा, कैमरे की तरह काम करती है आईज, है ना, क्योंकि रेटिना पर ही बनती है क्या इमेज। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ आई इमेज इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई, आ सकता है। ये ना रेटिना, देखो कहाँ है रेटिना, रेटिना रेटिना, ये रहा, ये रेटिना दिख रहा है आपको, रेटिना, ये रेटिना बैक साइड में, रेटिना पे ही इमेज बनती है। कोई भी चीज हम देखते हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, इमेज रेटिना पे बनती है। और ये रेटिना ही ऑप्टिक नर्व से जुड़ा होता है और ब्रेन, ब्रेन को सिग्नल देता है कि बच्चे सो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। मेरे रेटिना ने आपकी इमेज को ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां भेज दिया, ब्रेन में। कहां भेज दिया, ब्रेन में। ऑप्टिक नर्व, क्या उनसी नर्व, ऑप्टिक नर्व के थ्रू रेटिना से कहां जाएगा संदेश, ब्रेन में। क्रिस्टी समझ में आ रहा है बेटा, थम्स अप करो सारे बच्चे, समझ में आ रहा है। आईज के पांचों पार्ट क्लियर। चलिए लीवर को देख लेते हैं। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, बाइल जूस बनाता है, सिगरेट करता है, गाल ब्लैडर स्टोर करता है, छोटा सा दिख रहा है आपको, मूंगफली जैसा, मूंगफली जैसा लीवर के सामने तो मूंगफली जैसा ही है लीवर। और लीवर क्या है बेटा, लीवर क्योंकि ये एंजाइम्स छोड़ता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। जो जो ग्लैंड डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ते हैं उन्हें कहते हैं हम, उन्हें क्या कहते हैं, अंदर का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन से ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दो तरह के होते हैं, पढ़ा आपने एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। चलिए कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे। जो अंदर का काम करते हैं
जो अंदर का काम करते हैं उनको एंडोक्राइन, डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन्स छोड़ देते हैं। हार्मोन्स सुना है ना, हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चंस तो आप खुद ही कर लोगे इसके पीडीएफ के, मैंने आपको जितना कॉन्सेप्ट बता दिया है, क्वेश्चन आप अपने आप कर लेते हो ना, पीडीएफ के क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे आपसे, मैंने आपको इतना बता दिया सारा। चलिए ये देख लो स्प्लीन, कुछ बच्चे बोल रहे थे स्प्लीन हमें पता ही नहीं है। ब्लड बैंक ये रहा जस्ट आपके लेफ्ट साइड, यानी मेरे लेफ्ट साइड में, सबके लेफ्ट साइड में ये रिब्स होती है ना, पसलियां होती हैं, यहीं पर छोटा सा क्या होता है, स्प्लीन। होता छोटा सा है लेकिन बड़े काम का। मलेरिया इसको डैमेज कर देता है स्प्लीन को। आरबीसी स्टोर, सारे के सारे मतलब ब्लड के कंपोनेंट स्प्लीन में स्टोर रहते हैं। देख लो स्प्लीन, मैंने कहा था मैं तुम्हें दिखाऊंगा स्प्लीन, ठीक है। थम्स अप करो, मजा आ गया तो। स्प्लीन, स्प्लीन इज द ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, लिखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्प्लीन इज द ब्लड बैंक ऑफ अवर बॉडी। विच पार्ट इज द ब्लड बैंक ऑफ अवर बॉडी? स्प्लीन। स्प्लीन ब्लड बैंक है, जैसे पैसे जमा करते हो ना ब्लड उसमें बैंक में, ऐसे ही ब्लड बैंक है क्या स्प्लीन। ये क्वेश्चन आया सैनिक स्कूल में, ब्लड बैंक ऑफ अवर बॉडी इज स्प्लीन। इतनी बार बता दिया, बच्चों को रट गया है। रट गया कि नहीं? सारे बच्चे आराम से बैठे हो, जल्दी बताओ, थम्स अप करो। मैं ये एक्टिविटी नहीं दिख रही मेरे को। ये एक दो बच्चे आराम से बैठे हैं एक दो बच्चे आराम से बैठे हैं। कुछ बच्चे पुष्पा वाली एक्टिंग कर रहे हैं, पुष्पा वाली, दो तीन बच्चे। ये विनय को और इसको देखो भाई, पृथ्वीराज को, छोटा सा है, पुष्पा बन रहा है, पुष्पा फ्लावर समझे है पृथ्वीराज। अरे वाह यार, पूरा लिख लिया। अरे यार जलवा है पृथ्वीराज को तो, साहिल का भी जलवा है, पृथ्वी का भी जलवा। क्रिस्टी, शानवी, ठीक है बेटा, आर यू ओके बेटा? ठीक है। चलिए स्प्लीन देख लेते हैं। स्प्लीन, स्प्लीन के बाद आया किडनी। क्या आया? किडनी। स्प्लीन के बाद किडनी। पूछा है आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में, पूछा है कि किडनी कौन से सिस्टम का पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो किडनी का काम क्या होता है देख लो। किडनी खराब हो जाएगी तो डायलिसिस कराने जाना पड़ता है। अगर किडनी खराब हो जाएगी तो डायलिसिस में पूरे के पूरे ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसका वेस्ट निकालते हैं, नहीं तो आदमी मर जाएगा। किडनी का काम होता है ब्लड से वेस्ट को निकालना, ब्लड फिल्टर करना। ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करती है? हमारी किडनी। ये नहीं ना राजमा जैसी, राजमा खाते हो आप लोग, राजमे की सब्जी, ये देखो राजमे की तरह छोटी छोटी किडनी, ये यही होती है स्टमक के जैसी तरफ। इधर देखो पीछे की साइड में अंदर किडनी अंदर। अब इतनी अंदर तक मैं फीलिंग कैसे लाऊं? हाथ भी नहीं जाएगा मेरे अंदर। तो किडनी होती है राजमे जैसी, देखो पीछे, यहाँ रिब्स के पीछे इधर नीचे की साइड। तो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है, खून को क्या करती है? खून में से वेस्ट को बाहर निकालती है किडनी। क्या करती है? वेस्ट रिमूव करती है। और वो वेस्ट रिमूव कैसे करती है? यूरिन, सुसु करने जाते हैं बच्चे, तो यूरिन के रूप में क्या करती है? बाहर कर देती है। और कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर में सारा का सारा यूरिन आ जाता है। तो ब्लड में से सारी गंदगी को निकालती है कौन? किडनी। तो गंदगी निकालना, रिमूवल करना, मतलब एक्सक्रिएटरी सिस्टम किसका पार्ट है यार? यूरिन तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पार्ट है ना। वो यूरिन को छानने का काम कौन करता है? छन्नी होती है ये किडनी। और किडनी की यूनिट पता है क्या होती है बच्चों? किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन्स। जैसे आपका घर बना है ईंटों से, ऐसे किडनी बनी है नेफ्रॉन्स से। यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की इकाई है। नेफ्रॉन इज यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का काम ब्लड फिल्टर करने का है, समझ रहे हैं आप लोग? यूरिन 10 मिनट्स है हमारे पास, सिर्फ यूरिन फिल्टर करने का काम करती है किडनी। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में। अब करना है तो आप लोग करो, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। हो सकता है कुछ बच्चों के 100 में से 100 आ रहे हो, तो वो सोचेंगे चलो एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो किडनी का काम है ब्लड फिल्टर करना, यानी यूरिन का काम सारा किडनी देखती है, फिल्टर करके बाहर निकालती है ब्लड से यूरिन जो निकलता है, ठीक है। और अगर किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। डायलिसिस के लिए, डायलिसिस क्या होती है? पूरी मशीन होती है, उससे पूरे ब्लड को क्या करते हैं? निकालते हैं बॉडी के ब्लड को और साफ करते हैं, उसे फिल्टर करके वापस से डालते हैं किसमें? बॉडी में। चलो लंग्स पे आ जाओ। लंग्स पे देखो, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी समझा देंगे इसी में तुम्हें पूरा। रेस्पिरेटरी सिस्टम सब समझा देंगे, क्योंकि
अब मैं बच्चों को क्वेश्चन मैंने कहा नहीं कराऊंगा, मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद पूरे क्वेश्चन अपने आप, जल्दी देखो पूरे क्वेश्चन अपने आप, थम्स अप, यस थम्स अप आ रहा है, ठीक है कर लेते हैं। चलो किडनी, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट होता है, देखो क्या क्या होगा बताओ, माउथ, माउथ होगा क्या, अरे नेजल कैविटी, क्या होगा नेजल कैविटी, ये देखो नाक, नाक के अंदर का पार्ट पूरा क्या बोलते हैं उसे, नेजल कैविटी, क्या बोलते हैं नेजल कैविटी। जो आप एयर लेते, नेजल कैविटी का फंक्शन क्या होता है, ठंडी ठंडी पवन चल रही है, हवा चल रही है, लेकिन ठंडी हवा लंग्स को नहीं चाहिए। जैसे ही नेजल कैविटी से आप एयर को क्या करते हो, ब्रीथ करते हो, अपने अंदर लेते हो, तो ये क्या काम करेगा, एक तो एयर में डस्ट होती है, क्या होती है, डस्ट होती है एयर में कि नहीं होती, तो उस डस्ट को अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, सबकी नाक के अंदर छोटे छोटे हेयर्स है कि नहीं है, जल्दी बताओ, नाक के अंदर है ना, अरे हमारी बॉडी का पार्ट है यार, क्यों शर्माते हो यार, सबके पास है, नाक के अंदर हेयर्स हैं, वो हेयर्स क्या करेंगे, विंड के अंदर जो डस्ट है उसको उसको रोक लेंगे, अपने पास एब्जॉर्ब कर लेंगे, अरे डस्ट जाएगी लंग्स में, बीमार हो जाओगे, समझ रहे हो आप मेरी बात, लंग्स का दिक्कत होने लग जाएगी आपको। तो जितनी, अब ये नहीं है कि धूल में चले गए आराम से तूफान में, अरे सर ने बोला है कि हेयर जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है ना, ऐसा मत करना। तो बच्चों देखो, नेजल कैविटी का काम होता है उस ठंडी हवा को भी गर्म करेगी, हल्का सा वार्म कर देगी, थोड़ा सा गर्म कर देगी, और फिर जाएगा वो हमारे लंग्स में। देखो नेचर ने हमारी बॉडी को कितने अच्छे से बनाया है, प्रोटीन को 3 जगह तोड़ा हमने डाइजेशन में, तोड़ा कि नहीं तोड़ा। चलो नेजल कैविटी ने एयर ली, फिरनेक्स आएगा एक पार्ट, कहां पे आएगा, ये देखो जस्ट हमारी जीभ के सामने, उंगली डाल दो पूरा फिरनेक्स में टच हो जाएगी, मुंह से उंगली पूरी डालो, लेकिन भाई उल्टी आएगी तो मेरी गारंटी नहीं है, वॉमिटिंग आ जाएगी, फिर वो मेरी गारंटी नहीं है, पूरी उंगली डालोगे तो फिरनेक्स में टच कर जाएगा। तो फिरनेक्स जस्ट टंग के यहां पर होता है सामने, तो खाने को, एयर को, फिरनेक्स में क्या होता है, देखो फिरनेक्स फूड को, एयर को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए, किसको अलाउ करता है, फूड को, चारों पार्ट नोट कर लो और समझ लो, नेजल कैविटी से एयर गई अंदर, फिरनेक्स क्या करेगा, फूड को और एयर को अलाउ करता है कि तुम जाओ अंदर, लेकिन इसके आगे एपिग्लोटिस, अगर खाना होगा तो एपिग्लोटिस उसे भेज देगा फूड पाइप में, लेकिन अगर एयर होगी तो वो जाएगी विंड पाइप में, विंड पाइप आगे होती है और फूड पाइप ये रही, देख लो दोनों मार्क अलग अलग, फूड पाइप आगे, वो विंड पाइप सॉरी आगे, और ये देखो फूड पाइप पीछे, एसोफेगस भी कहते हैं फूड पाइप को, लिख लो फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज एसोफेगस, ठीक है। अब विंड पाइप में होता है लिर्नेक्स, एक और पार्ट होता है लिर्नेक्स, लिर्नेक्स का फंक्शन लिख लो, लिर्नेक्स खाने को, फूड को विंड पाइप में जाने नहीं देता है, लिर्नेक्स रोक देता है, खाने को नहीं जाने देगा विंड पाइप में, यही तो उसका काम है, सिक्योरिटी करता है वो, विंड पाइप में भोजन को नहीं जाने देगा लिर्नेक्स। अब लिर्नेक्स तक खाना, वो एयर आ चुकी है, विंड पाइप में एयर जा रही है, लिर्नेक्स का काम हो गया खाने, किसी भी खाने के पार्टिकल को, किसी भी गलत पार्टिकल को विंड के अलावा, मतलब एयर के अलावा, ऑक्सीजन के अलावा जाने नहीं देगा। ट्रैकिया, अब देखो ट्रैकिया बनाने चल रहे हैं, देखना ट्रैकिया, ये रहा, ये जो पाइप है कॉमन पाइप ट्रैकिया, इसी से गैस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करेगी, बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, ये हो गया ट्रैकिया, ठीक है। ये ट्रैकिया का काम हो गया ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या काम हो गया ट्रैकिया का फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, समझ में आ रहा है, थम्स अप करके बताओ, ट्रैकिया का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए ट्रैकिया से अपने आप देखो दो ऐसे निकली होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ब्रोंकी, भाई दो ब्रोंकी निकली होती है ना ट्रैकिया से, दोनों लंग्स में जुड़ी होती है, लंग्स कितने होते हैं, दो, तो एक कॉमन ट्रैकिया हो गया और दो पाइप और निकल गए छोटे छोटे ब्रोंकी, क्या बोलते हैं, ट्रैकिया से दो ब्रोंकी निकले हुए हैं, देख लो ट्रैकिया से क्या निकले हैं, दो ब्रोंकी, ऐसे एक ट्रैकिया और दो ऐसे करके ब्रोंकी, देख लो, और इसी ब्रोंकी से छोटे छोटे क्या निकले होते हैं, ब्रोंकियोल्स, क्या निकले होते हैं, ये पूरा हो गया मेरा लंग, लो लंग बनी गया, क्या क्या निकले होते हैं, ब्रोंकियोल्स, ऐसे छोटे छोटे, क्या है ये एयर पैसेज होते हैं इनमें, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी, ब्रोंकी के आगे लगा दो OLES, तो ब्रोंकियोल्स, ऐसे छोटे छोटे बेटा ब्रोंकियोल्स निकले हुए होते हैं,
ये ब्रोंकियोल्स किससे जुड़े होते हैं? देखो छोटे छोटे, अभी बनाता हूं मैं, डिफरेंट कलर से बना देता हूं। ये देखो छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स जुड़े होते हैं लंग्स की यूनिट से, यानी किससे? एल्वियोली से। किससे जुड़े होते हैं? एल्वियोली से। लिख लीजिए, एल्वियोली इज द यूनिट ऑफ लंग्स। यानी जैसे घर ईंटों से बना है, जैसे किडनी नेफ्रॉन से बनी है, ब्रेन न्यूरॉन से बना है, लंग्स बने हैं एल्वियोली से। लिखिए, एल्वियोली इज द यूनिट ऑफ लंग्स। इसी एल्वियोली में गैसेस एक्सचेंज करती हैं। एल्वियोली इज द यूनिट ऑफ लंग्स। सारे बच्चे लिखेंगे, एक एक मार्क क्वेश्चन है सर के मुंह से जो भी निकल रहा है। एल्वियोली इज द यूनिट ऑफ लंग्स। रेस्पिरेटरी खत्म, रेस्पिरेटरी लंग्स लिखा लंग्स था और खत्म रेस्पिरेटरी हो गया, यही तो स्टाइल है सर का। लिखा लंग्स था और खत्म हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, यही तो स्टाइल है। बच्चों को